सुविचार दोस्तों, आज मैं आप सबसे एक ख़ास विषय पर बात करूंगा और ये है एडिक्शन या लत लगना। मैं इस टॉपिक को इसीलिए ले रहा हूँ क्योंकि हम लोग कुछ एडिक्शंस को बहुत ही नॉर्मल ले लेते हैं, जैसे कि इनसे कोई प्रॉब्लम ही नहीं होता, पर है ये उतना ही ख़तरनाक। एज सिंपल एज जैसे ले लीजिए अल्कोहल या सिगरेट या इवन खाना, ये बहुत ख़तरनाक है और धीरे धीरे बहुत हानि करती है और टोटल ब्रेन डैमेज की ओर जाती है। इस एपिसोड में समझेंगे कि एडिक्शन खुद क्या होता है और एक जो हैबिट इससे कैसे अलग होता है और ये हमारे ब्रेन में किस तरह से काम करता है, वो डिटेल में समझेंगे। हैबिट या आदत एक या कई कामों का एक सीक्वेंस होता है जिसे जब हम बार बार करते हैं तो वो हम बिना सोचे समझे अपने आप कर पाते हैं। मतलब कोई देखना या ध्यान देने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ता। एग्जाम्पल के लिए ले लीजिए, जैसे ब्रश करते हैं। अगर ब्रश करने का हैबिट हो गया है तो आप देखेंगे कि सुबह होते ही आप सीधा उठेंगे, वॉश बेसिन के पास जाएंगे, ब्रश पकड़ेंगे, टंग क्लीनर पकड़ेंगे, टूथपेस्ट पकड़ेंगे, सीधा टूथपेस्ट ब्रश पे डालेंगे। आपका एक पर्टिकुलर पैटर्न होगा जिसमें आप ब्रश करते हैं, उसके बाद मुंह धोएंगे, टंग क्लीन करेंगे। अलग एग्जांपल और देखें तो जैसे गाड़ी चलाना, क्लच ब्रेक एक्सीलेटर अपने हिसाब से हम कर लेते हैं, या नाखून चबाना स्ट्रेस आने पर, ये सब हैबिट है। हैबिट बनता कैसे है? अगर कोई एक पर्टिकुलर काम या उस सीक्वेंस को बार बार अगर हम रोज़ करते हैं तो 20 से 21 दिन में या ज़्यादा से ज़्यादा 30 दिन में वो एक हैबिट बन जाएगा। अगर रोज़ रोज़ भी नहीं कर पाते, कभी ऑल्टरनेटिव या वीकली ऐसे भी करते हैं, 1 साल तक अगर उसको करेंगे तो वो हैबिट बन जाएगा। तो ये 3 स्टेप में बनता है: ट्रिगर, एक्शन और रिवार्ड। इसे हम 3R से भी समझ सकते हैं: रिमाइंडर, रूटीन और रिवार्ड। अब इसे हमारा ब्रशिंग एग्जाम्पल में समझते हैं। रिमाइंडर है सुबह हो गया, एक्शन हमारा जो है ब्रशिंग, और रिवार्ड है फ्रेशनेस लगना या अभी खाने का परमिशन। एक और एग्जांपल लेते हैं, नाखून चबाना। इसमें रिमाइंडर है कोई टेंशन या अकेलापन, बोर्डम। रूटीन है नाखूनों को चबाना या उन्हें तोड़ देना। रिवार्ड है डिस्ट्रैक्शन, जिससे वो टेंशन कुछ देर के लिए चला जाता है। हैबिट, एज और ब्रेन कनेक्शन को समझते हैं। अगर देखें तो बचपन से 24 साल तक हैबिट बहुत इजीली बनता है। इस एज में दिमाग में बहुत सारे कनेक्शंस जो है वो खाली पड़े रहते हैं, और जैसे ही हम ये रिपीटेशंस को करते हैं, ये नए कनेक्शन में वो रिपीटेशन स्टोर हो जाता है और बार बार करने के कारण ये कनेक्शन बहुत ही स्ट्रांग हो जाते हैं। ब्रेन भी क्या करता है, इस सेम रिकॉर्ड को अलग अलग जगह में स्टोर करता है। तो कभी अगर किसी एक जगह से इरेज भी होता है तो दूसरे जगह से ये फिर वापस किक हो जाता है। तो इसीलिए ये अप टू 24 ईयर्स बहुत क्रिटिकल होता है हमारे लर्निंग और अदर एक्टिविटीज़ के लिए। तो अब समझते हैं कि ये एडिक्शन क्या है और हैबिट से ये कैसे डिफरेंट दिखता है। एडिक्शन में हमेशा एक एक्सटर्नल स्टिमुलाई, पर्टिकुलरली केमिकल या एक एजेंट होता है, और ये जो 3R है, रिमाइंडर, रूटीन और रिवार्ड, जबकि हैबिट में ये ऑटो मोड में चला जाता है, पर एडिक्शन में ये मैनुअल मोड में चला जाता है। हम इसे कॉन्शियसली करना शुरू कर देते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे स्मोकिंग हुआ, अल्कोहलिज्म हुआ, ये शुरू तो होते हैं हैबिट से ही। स्ट्रेस या सोशलिज्म के नाम पे ये शुरू तो होता है, पर इसमें एक केमिकल एजेंट रहता है। जैसे सिगरेट के मामले में निकोटीन रहता है, अल्कोहल के मामले में अल्कोहल होता है। ये केमिकल्स अलग ही एक हार्मोन को ट्रिगर करते हैं, जिनसे एक तरह का वो एडिक्शन या लत बन जाता है। एडिक्शन में एक और चीज़ होता है, तीसरे R का घटना, जो कि है रिवार्ड। इसे सिगरेट वाले एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर टेंशन हुआ तो सिगरेट पिए, सिगरेट पीने के बाद आपको जो रिलीफ मिलता है वो दिन प्रतिदिन वो रिलीफ का जो वैल्यू है वो घटता जाएगा। इसे कंपनसेट करने के लिए 2 सिगरेट पीते हैं या फ्रीक्वेंसी बढ़ा देते हैं। इसमें एक और चीज़ होता है, बाय चांस अगर ये जो बीच का एक्शन है
रूटीन है ये नहीं कर पाए तो ये स्ट्रेस को और मल्टीप्लाई करता है। मतलब रिमाइंडर इंटू 2 हो जाएगा या इंटू 3 हो जाएगा। फिर उसे कंपनसेट करने के लिए फिर रूटीन जो है वो और मल्टीप्लाई हो जाएगा। और आने वाले दिनों में ये रिवार्ड मिलने के बाद भी परेशानी होती है। मतलब आप काम तो कर रहे हैं रिवार्ड के लिए, लेकिन रिवार्ड की जगह उसका रिवर्स एक्शन ही होता है। मतलब कि आपको वो टेंशन और बढ़ेगा, इंस्टेड ऑफ रिलीफ टेंशन आएगा। तो बुलेट पॉइंट्स देखें तो एडिक्शन में क्या क्या है: एक्सटर्नल स्टिमुलाई, रिवार्ड का कम होना, रिमाइंडर मल्टीप्लाई होना और फिर रूटीन भी मल्टीप्लाई होना। मेडिकल और साइंस समाज में एडिक्शन को एक क्रॉनिक डिसऑर्डर या डिजीज़ कहा जाता है और उनके हिसाब से ये हार्ट डिजीज़, डायबिटीज़, अस्थमा जैसा ही है। इसमें जो ऑर्गन डैमेज होता है वो है ब्रेन। साइंस एडिक्शन को एक साइकिल की तरह समझाते हैं जिसके 3 हिस्से हैं और ये 3 हिस्से ब्रेन के 3 जगह में काम करते हैं। साइकिल के 3 पार्ट्स क्या हैं उसे समझते हैं। पहला पार्ट, इसे इंटॉक्सिफिकेशन कहते हैं। इस पार्ट में व्यक्ति वो एक्सटर्नल स्टिमुलाई को लेता है और उसे कुछ रिवार्ड उसे वो एक्सपीरियंस करता है। दूसरा स्टेज है विथड्रॉल। इस स्टेज में वो व्यक्ति जब स्टिमुलाई को नहीं ले रहा होता है तब उसे बुरा लगने लगता है कि वो उसे ले क्यों नहीं पा रहा है। तीसरा स्टेज है एंटिसिपेशन। इस स्टेज में वो व्यक्ति उस एक्सटर्नल स्टिमुलाई को ढूंढने में लग जाता है या ध्यान उसकी ओर चला जाता है। तो अब ये क्लोज लूप साइकिल बन जाता है, 1 से 2, 2 से 3, 3 से फिर 1, और ये ऐसे ही घूमता रहेगा और इसी को एडिक्शन कहते हैं। ब्रेन के इन 3 हिस्सों को समझते हैं जिससे एडिक्शन और अच्छे से समझ में आएगा और ये साइकिल भी। अब इवोल्यूशन थ्योरी हो या क्रिएशन थ्योरी हो, इंसान के पास 3 तरह का ब्रेन है। मैं यहाँ पे इवोल्यूशन थ्योरी के हिसाब से ही बताऊँगा। सबसे पहले इंसान जिस ब्रेन को डेवलप करता है उसे रेप्टिलियन ब्रेन कहते हैं। ब्रेन का समझ इतना ही है कि ये स्वयं और अपने प्रजाति का अस्तित्व को बचाए रखने के लिए जो भी चाहिए वो करता है। 3 ही काम है: खाना खाना, प्रजनन और खुद की सुरक्षा। ब्रेन का काम है हैबिट्स को बनाए रखना जो उसके अस्तित्व में काम आएगा। इंसान जंगल में घूम रहा होता है, उसे खाना मिलता है जो कि वो खाता है। अगर वो उसके शरीर के लिए अच्छा होता है, ब्रेन एक हार्मोन का उत्पादन करता है। इस हार्मोन का नाम डोपामीन है। डोपामीन एक तरह का खुशी का लहर भेजता है। ये है उसका रिवार्ड सिस्टम। इंसान वही खाना या उस तरह का कोई भी अच्छा लगने वाला खाना को बार बार ढूंढेगा और उसे पाने की कोशिश करेगा। सही वातावरण और स्वास्थ्य हो तो पुरुष और स्त्री प्रजनन करेंगे। इस कार्य के होने पर भी वही हार्मोन डोपामाइन उत्पन्न होगा, इससे रिवार्ड में खुशी का सिग्नल आएगा और वो उसे बार बार करेंगे। ऐसे काम जैसे कि लड़ना, जिससे कि वो कोई जंगली जानवर से अपने आप को सुरक्षित रखे, उसमें भी यही डोपामाइन जनरेट होता है। ये रिवार्ड को भी पाने के लिए इंसान आपदा में लड़ेगा और अपना जीवन का सुरक्षा करेगा। इंसान के विकास में अगला ब्रेन जो बनता है उसे पेलियो ब्रेन कहते हैं। ये ब्रेन इंसान के भावना का उत्पादन करता है। इसमें हार्मोन जिन्हें कहते हैं एंटागोनिस्ट्स, इनका उत्पादन होता है। ये इंसान के अंदर नेगेटिव फीलिंग्स लाते हैं जैसे दुख, स्ट्रेस, परेशानी। रेप्टिलियन ब्रेन में जैसे हमने देखा कि डोपामाइन खुशी का रिवार्ड देती है जिससे इंसान मोटिवेट होता था, यहाँ पर जब वो अपना सामान्य कार्य भूख, प्यास, प्रजनन और सुरक्षा न कर पाए तो उसे दुख होगा। तो ये एक रिवर्स मोटिवेशन का काम करता है जहाँ पे कि इस दुख से बचने के लिए इंसान वो सामान्य कार्य को फिर से करेगा। इंसान का सबसे लेटेस्ट और नवीनतम ब्रेन, विकास का आखिरी चरण, इसे नियो ब्रेन कहते हैं। इसे मास्टर ब्रेन भी कह सकते हैं। एक अच्छा शिक्षित मास्टर ब्रेन पुराने सभी ब्रेन्स को ओवरराइड कर सकता है। ये ब्रेन सिंपल ऑन ऑफ या रिवार्ड इमोशन पे काम नहीं करता, बल्कि ये तर्क, योजना, विश्लेषण, मैथमेटिकल, एनालिटिकल, इस तरह के सारे कार्यों को करने के बाद ही डिसीजन लेता है। किसी भी काम के लिए भले ही पुराने दोनों ब्रेन गो सिग्नल दे रहे हों, अगर ब्रेन के एनालिसिस में कुछ गड़बड़ी आती है तो वो सीधा नो गो दे देगा। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। टीन एज में लड़का लड़की प्यार में पड़ते हैं
भागकर शादी कर लेंगे सोचते हैं। ये है पुराने ब्रेन का डिसीजन। पर अगर कपल या कोई एक भी ये सोचता है कि आगे चल के क्या खाएंगे, कैसे कमाएंगे, बच्चे कैसे क्या करेंगे, और इस प्लान को डिले करते हैं या ड्रॉप कर देते हैं, तो इसमें मास्टर ब्रेन का इन्फ्लुएंस होता है। इंसान के जीवन में मास्टर ब्रेन बचपन से लेकर 24 साल तक सबसे ज़्यादा सीख पाता है और उसके बाद उसका सीखना थोड़ा धीमा पड़ जाता है। तो ऐसा कोई भी कार्य मास्टर ब्रेन के हाईजैक या उसके अज्ञानता के कारण अगर पुराना ब्रेन कर लेता है तो वो लाइफ लॉन्ग रह जाता है, उसमें एडिक्शन भी आता है। तो ध्यान होगा कि टीनेज के जो हादसे हैं वो इंसान के लाइफ को पूरी तरह से बदल के रख देते हैं। तो तीनों ब्रेन को समझने के बाद अब फिर से साइकिल को देखते हैं। रेप्टिलियन ब्रेन ये सीख जाता है जो हो रहा है अच्छा है और उसे बार बार करेंगे। यही सिग्नल मास्टर ब्रेन को चला जाता है। मास्टर ब्रेन नो बोलना चाहता है, लेकिन इतना सारा डोपामाइन आता है कि वो उसे ओवरराइड कर जाता है और गो सिग्नल में बदल देता है। साइंस समाज इसे हाईजैक मानते हैं। एडिक्टिव काम नहीं हो रहा होता है तो पेलियो ब्रेन परेशान हो जाता है, वो मास्टर ब्रेन को स्ट्रेस सिग्नल भेज देता है। और क्योंकि मास्टर ब्रेन तो हाईजैक हो चुका है तो वो फिर से सिग्नल गो का दे देता है। रेप्टिलियन ब्रेन फिर से अपना काम शुरू कर लेता है। ये हो गया ब्रेन का बीमारी। ब्रेन अपने आप को बचाने के लिए डिफेंस मैकेनिज्म करता है। ये जो डोपामाइन का सैलाब आने लगता है, इससे बचने के लिए ब्रेन अपने तारों को काटने लगता है। इससे ब्रेन की ओवरऑल सेंसिटिविटी कम हो जाती है और मेमोरी भी चले जाती है। उम्मीद है इससे एडिक्शन और ब्रेन डैमेज समझ आ गया होगा।